नमस्ते दोस्तों, एंशियंट हिंदुइज्म चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रवीण गोस्वामी आप लोगों के लिए एक बार फिर सनातन हिंदू धर्म में मिली हुई जानकारी को आपसे साझा करने के लिए आज आपके साथ हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो इनोवेशंस और आज के स्टडी जो पैटर्न है उसको कंपेयर करेंगे हम कि हमारा जो सनातन हिंदू धर्म जो है उसके अंदर हमारे को प्राचीन समय में हमारे पूर्वज और हमारे जो भगवान हैं उन्हें अवतार लेकर के किस प्रकार के चरित्र और उसकी रचनाएं करके हमारे लिए क्या और किस प्रकार की एडवांस चीज़ें हमारे लिए पहले से ही रचना करके दी हुई हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए जिससे आप जानकारी का अच्छे से लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनोवेशन और लीडरशिप ये जो वर्ड है ये आज के समय में हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, साइंस इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं देखी जा रही है कि हमारी मानव समाज की, पृथ्वी की और आने वाले समय की कई सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। लेकिन इनोवेशंस और जो एजुकेशन पैटर्न है इन चीज़ों के बीच में जो तालमेल है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। इसलिए तो मैं आपको इस चैनल पे आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम पहले इतने डेवलप थे, हमारा इनोवेशन पहले किस प्रकार का था और हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा वॉइस, जो हमारा बौद्धिक क्षमता थी वो किस प्रकार से डेवलप थी और आज की एजुकेशन सिस्टम जो है इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं और हमारे को क्या लाभ मिल रहा है और कितनी सारी समस्याओं का हम लोग इसमें सामना कर रहे हैं, ये चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बोला जाता है जनरली आप और मैं अपन सभी लोग सुनते हैं कि क्रिएटिव बनो, इनोवेटिव बनो, कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा देखो, कुछ ऐसा समझो कि हम किसी समस्या का समाधान निकाल सकें। हमारी जो स्टडीज़ है आज इन्हीं चीज़ों पर फोकस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार की जा रही है कि हम इनोवेटिव बने, कुछ अच्छा कर सकें। इसके लिए हमारे को क्या करना होता है कि हम लोग, हमारा जो आजकल का स्टडी पैटर्न है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। हमारे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग हो, चाहे हमारा आर्ट्स हो, चाहे साइंस, बायोलॉजी, किसी भी चीज़ का हमारा सब्जेक्ट हो, हम लोग उस चीज़ में स्टडी करते हैं और उन चीज़ों को फिगर आउट करके उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं। ये सब हमारे स्टडी पैटर्न का तरीका है कि हम लोग इन चीज़ों को इस तरीके से पढ़ते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है अभी का। लेकिन दोस्तों, ये जो एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया मॉडर्न होकर के, इसने हमारे को क्या दिया है? हमारी नैतिकता खत्म हो गई है, हम लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता को भूलते जा रहे हैं। साथ ही और जो प्रोडक्टिविटी जनरेट हो रही है वो किस तरीके की प्रोडक्टिविटी है दोस्तों, जैसा कि आप अपने आसपास समस्याओं को देखते हैं, पाते हैं कि इस तरीके का बड़ा सा ब्रिज बनाया और वो गिर गया। कुछ ऐसी चीज़ें हम देखते हैं कि इस प्रकार की ट्रेन की पटरी, इस तरीके का ट्रैक बिछाया, क्षतिग्रस्त हो गई, कितने सारे लोग मर गए। या हम लोग इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं जो कुछ ही टाइम में फेल हो जाते हैं। या हम लोग इस तरीके की रोड, इस तरीके के चौराहे को हम लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर इस तरीके का रोड बना है कि लोगों की दुर्घटनाओं के लिए, उनके एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है, वहाँ पर टेक्निकली कमी है। तो दोस्तों, अगर इनोवेटिव और अगर सही चीज़ें चल रही हैं तो क्या ये सिर्फ मानवीय भूल ही मानी जा सकती है या हम वाकई में कुछ मिस कर रहे हैं? ये चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ दोस्तों। ये आज की न्यूज़पेपर की न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, न्यूज़ के अंदर हेडलाइन है, मानसून से ठीक पहले प्रदेश के 5 शहरों में 165 करोड़ रुपए क्या किए गए, खर्च किए गए। फिर भी पानी में 2 करोड़ लोग, ये चीज़ जो की गई थी कि बारिश का पानी भर जाता है, इस वजह से लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए 165 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन जो पैसा खर्च किया गया वो पानी में, और जो लोगों को राहत दी गई वो तो है ही नहीं, लोग भी पानी में। तो ये इतनी बड़ी जो बॉडी बना रखी है, इसमें 6000 मैन पावर, 318 करोड़ रुपए सालाना रख रखाव आ रहा है, 1746.24 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक छोटा सा व्यू बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि हम लोग जो स्टडी पैटर्न से आज हम लोग जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं,
उसके रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं हमारे बीच में। और मैंने हमारे एंशियंट हिंदुइज्म जो चीज़ें हैं उसके अंदर चीज़ें पाई और उनके रिजल्ट्स तो आप सभी देख ही रहे हैं। आज हम लोग वजूद में हैं, आज हमारा अस्तित्व है धरती के ऊपर इतने सालों के बाद भी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे जो भगवान हैं उन्होंने पवित्र ग्रंथों के अंदर हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें बताई कि आज उनका उपयोग करके हमारी जनरेशन रेगुलर है। लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें एजुकेशन से पढ़ के कोई बना रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी दुनिया का नाश करने की जैसी चीज़ें बना रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन इमिनेशन, कार्बन की प्रॉब्लम्स, पॉल्यूशन, एक्सीडेंट्स, क्राइम्स, ये सब क्या है? कुछ ना कुछ तो वजह है। दोस्तों, आज जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो मैंने आपको पहले अपनी एजुकेशन जो आज की चल रही है उसका मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया कि अपन लोग के साथ जो चल रहा है वो क्या दे रहा है। लेकिन जो हमारे एंशियंट कल्चर के अंदर, हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर, जो हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ के अंदर मेरे को जानकारी मिली है वो सोर्स है श्रीमद् भागवत पुराण 2nd खंड और उसका अध्याय है पंचचत्वारिंशो अध्याय। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बना करके दिखाया था वो इस चैप्टर से जस्ट पहले वाला ही चैप्टर था जिस पर मैंने मणिपुर हिंसा और इमोशनल इंटेलिजेंस को बताया था लिंक करके। इस वाले चैप्टर के अंदर क्या है थोड़ा सा हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं जिससे हम दोनों चीज़ों को लिंक अप कर सकेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने और बलराम जी ने कंस का वध कर दिया और वो अपने माता देवकी और अपने पिताजी वसुदेव जी से प्रार्थना करके बोलते हैं कि अब हमारी किशोर अवस्था जो चल रही है इसमें हमारे को गुरुकुल में प्रवेश करना चाहिए और हमारे को आप गुरुकुल में जा करके शिक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपने माता पिता और उनके जो साथी हैं उन सबसे आज्ञा लेकर के वो गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। तो पहली चीज़ हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है, समझने की, कि बच्चे एजुकेशन लेने के लिए किस उम्र में पहले जाया करते थे। पहले जो बच्चे एजुकेशन लेने के लिए जाया करते थे वो टीनेज, जो 12 साल से लेकर 18 साल, कुछ लोग की 20 साल की होती, उसमें जाया करते थे। क्या वजह रही होगी? वजह ये कि उस उम्र में बच्चा इतना बौद्धिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो जाता है कि वो अपने लिए कुछ चीज़ें समझ सकता है। लेकिन आज के समय में जो बच्चों को हम लोग स्कूल भेज रहे हैं, आपके घर में, आस पड़ोस में, परिवार में, आप खुद नोटिस कीजिए कितनी सी उम्र के बच्चों को भेजा जा रहा है स्कूल और उन बच्चों के कंधों के ऊपर कितने भारी बस्ते हैं या नहीं भी हैं, तो उनके सिर के ऊपर उनके साथ समाज में किस तरीके की समस्याएं वो लोग सामना कर रहे हैं। तो पहला फेलियर पॉइंट कि बच्चों के स्कूल भेजने की एज में करेक्शन होना चाहिए। दूसरा, इस कथा के अंदर जो श्री कृष्ण जी और बलराम जी हैं वो अपने गुरु जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली को समझने में हमारे लिए मददगार है। पहले गुरुजी इस प्रकार से, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, गुरुजी इस प्रकार से शिक्षा दिया करते थे और ये शिक्षा सिर्फ प्रवचन तक ही नहीं थी दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ लेक्चर नहीं था जो आजकल हम लोग लेक्चर सुन करके पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। पहले की जो शिक्षा हुआ करती थी बिल्कुल बिहेवियर हुआ करती थी, प्रैक्टिकल हुआ करती थी। बच्चे को, मैं आगे बताऊंगा आपको, बच्चे को जीने से लेकर के मरने तक की पूरी चीज़ें सिखाई जाती थी, वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के साथ, अपना खुद का रोजगार तैयार करने के साथ, ऐसा रोजगार कि आप एक प्लान में सेल हो जाओगे तो मल्टीपल प्लान आपके पास रहेंगे, सोचिए आप। लेकिन आज की शिक्षा हमें क्या देती है? एक डिग्री, एक रोजगार का अवसर, और नहीं तो फिर हमारे को दूसरी चीज़ों के लिए दूसरी चीज़ की डिग्री, दूसरे कंपटीशन करने पड़ते हैं। तो क्या था पहले देखिए, श्री कृष्ण जी ने जो शिक्षा ग्रहण करी और बलराम जी ने, उसके अंदर उनको किस प्रकार की शिक्षाएं मेरे को मिली जो उनको बताने लायक है। यहाँ पे जो मेरे को शिक्षाएं उनकी इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा आजकल की शिक्षा को कंपेयर करते मिली वो ये है कि उनको सबसे पहले नृत्य कला, जो ललित कलाएं होती हैं उनसे संबंधित वाद्य यंत्र, चित्रकला, इन चीज़ों को उनको सिखाया गया
और साथ के साथ में इनोवेशन और लीडरशिप, ये चीज़ बिल्डअप किए गए उन दोनों के अंदर। साथ में जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर हमने जन्म लिया है, हमारे को भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं, हर बच्चे के साथ, सभी के साथ है। पर दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसको उगाया कैसे जाता है? यहाँ पे बलराम जो श्री कृष्ण जी को फार्मिंग सिखाई गई, जिससे वो अपना खाना उगा भी सके और खा भी सके, जो पढ़ने पे खिला भी सके। एजुकेशन के अंदर मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, ये भी सिखाया गया। इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मेरे को वहाँ पर पता पड़ा कि उनको हर्बल मेडिसिन, इन चीज़ का यूज़, प्लांट्स इनका यूज़, हर्ब्स बनाना, उनका यूटिलाइज करना, ये चीज़ें भी सिखाई जाती थी। और इस चीज़ का यूटिलाइजेशन क्या है कि अगर कभी लाइफ में हमारे को सर्वाइव करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सके तो हम इन चीज़ों का उपयोग कर सकें। आप लोग मैन वर्सेस वाइल्ड में भी देखते होंगे कि ब्रेगरूस जो थे वो कई तरीके की अपनी लाइफ हैक्स को यूज़ किया करते थे बचने के लिए। सर्वाइवल जो टॉपिक्स, जो टिप्स हुआ करते थे, उनको यूज़ किया करते थे। कई बार जड़ी बूटी पौधों को खा के फिर दिखाते थे। हम लोग उसको बहुत सरप्राइज की तरह, मैं भी खुद देखता था, लेकिन मेरे को जब ये सब पता पड़ा तो हमारे प्राचीन समय में बच्चों को सिखा दी जाती थी। तो हर बच्चा ब्रेगूस था, हर बच्चे को आती थी वो चीज़ें। टेलीपैथी, मेडिटेशन। आज हम लोग किस युग में जी रहे हैं? 5G, फाइबर, 4G, हाई फ्रिक्वेंसी इंटरनेट वाले वर्ल्ड के अंदर हम लोग जी रहे हैं। सोचिए दोस्तों, कभी हमारा सैटेलाइट फेल हो जाता है या मौसम बिगड़ जाता है, तब हम क्या करते हैं? हम लोग इंतजार करते लग जाते हैं कि हम लोग डिपेंड है सैटेलाइट पर। पहले की टेक्नोलॉजी सैटेलाइट से थी ही नहीं। पहले की टेक्नोलॉजी ब्रेन, आत्मसंयम, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल और अपनी ओरा से मेंटेन करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को यूज किया करते थे। तो पहले उनको चीजें सिखाई जाती थी कन्वर्सेशन करने के लिए, टेलीपैथी टेक्नोलॉजी। मेडिटेशन करके 1% टू 2% पूरा मैसेज कन्वे होता था। आप सोचिए, आप किसी चीज़ को अपने मन में सोच रहे हैं, आप सेकंड पर्सन जिसके लिए सोच रहे हो उस तक बिना किसी डिवाइस के आपको मैसेज पहुंचा सके दुनिया के किसी भी कोने में। हुआ ना आपका जियो फाइबर या कोई भी टेक्नोलॉजी वहाँ पे जाकर के सेल। ये थी पहले की एजुकेशन। ये चीज़ बच्चों को पहले सिखाई जाती थी कम्युनिकेट करने के लिए। सोचिए कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी थी। हाथ से किए जाने वाले काम, ये जो हैंडलूम इसको बोलते हैं, या फिर आप देखते हुए हथकरघा इसको हिंदी में जो बोलते हैं। मैंने यहाँ पर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे स्थानीय लोग इस तरीके का काम करते हुए देखे हैं। दोस्तों, ये चीज़ें ऐसी हैं जो अब प्रेजेंट टाइम में हमारे बीच में ख़त्म होती जा रही है। गवर्नमेंट इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए बराबर कोशिश कर रही है, अलग अलग स्कीम, अलग अलग पॉलिसी चला रही है। आप जान करके हैरान रह जाएंगे, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को विदेश भेज करके लिए इन चीज़ों को स्पेशली ग्रो अप करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है भारत से बाहर, जबकि हम इन चीज़ों को भारत में प्राचीन समय से लेकर के बच्चों को सिखा रहे थे। क्या अपोजिट सिस्टम हो गया है। लेकिन ये चीज़ भी श्री कृष्ण जी को सिखाई गई। आर्किटेक्चर, आज जो आप लोग वास्तुकला, ये सब आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं, मकान डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर अकॉर्डिंग मिरर क्यों होने चाहिए, कैसी ईंट, कैसा सरिया होना चाहिए, ये सब चीज़ें पहले बच्चों को सिखा दी इसलिए जाती थी क्योंकि अगर आप रह रहे हैं समाज के बीच में तो आपको अपना घर बनाना आना चाहिए। सोचिएगा, आप एक बच्चे को बीमारी के इलाज से लेकर के उसके स्वयं के इलाज, कन्वर्सेशन, रोजगार, कैलकुलेशन, उसका सेल्फ डेवलपमेंट, उसको लीडरशिप, आप उसको ये सब सिखा रहे हैं बचपन से। दोस्तों, ये जो मैंने आपको जानकारी बताई, ये सारी जानकारी जो मेरे को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर मिली है, ये है 64 कलाएं नाम से। श्री कृष्ण जी को ये 64 कलाएं 64 दिन के अंदर सिखाई गई थी। और ये 64 कलाओं के अंदर जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ें लगी, वो मैंने अंडरलाइन कर दी है। मैं पढ़ के आपको बताऊंगा कि उस जमाने में बच्चों को गुरुकुल के अंदर क्या सिखाया जाता था। कोई आडंबर, कोई छुआछूत, कोई इस तरीके की भेदभाव वाली भावनाएं नहीं सिखाई जाती थी। जो चीज़ें सिखाई जाती थी वो क्या था, आइए देखते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो बच्चों को सिखाया गया, श्री कृष्ण जी और उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी को गान विद्या, गाना, सिंगिंग, वाद्य यंत्र, कोई म्यूजिक प्ले करना या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखना, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना, डांस,
तरीके, अलग अलग तरीके का नाट्य, आप किसी भी तरीके का ड्रामा करें, चित्रकारी, पेंटिंग, बेल बूटे बनाना, गलीचे वगैरह बनाना, जिससे आप घरेलू छोटा मोटा स्मॉल स्केल का रोजगार कर सके, पुष्प आदियों से उपहार की रचना करना, गिफ्ट पैकिंग वगैरह, फूलों की सेज बनाना, स्टेज डेकोरेट करना, दांत, वस्त्र और अंगों को रखना। आप डेंटिस्ट के पास आजकल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पहले बच्चों को इन चीज़ों की चीज़ें जरूरत नहीं होती, पहले बच्चों को इतना सक्षम बनाया जाता था कि वो खुद का ट्रीटमेंट कर सके। वस्त्र, उनके कपड़े, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, वो चीज़ें का वस्त्र और अंगों को रखना कि वो अपने आप को सजा सके, संवार सके, वस्त्रों को रंगना, अच्छे कलर के कपड़े कॉम्बिनेट वाले पहनना, उनको डिज़ाइन करना। शैया रचना, दोस्तों अगर आप ओशो को सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ओशो इस बात को बोलते हैं कि हमारे को अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। और ये बात सही है दोस्तों, जिस दिन से हम लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हमारी एक ना एक दिन तो अंत होएगा, मृत्यु आएगी, अगर हम लोग इस चीज़ को स्वीकार कर लेते तो हम लोग जागते कि अब हमें क्या करना है। अगर हम इस चीज़ को समझते हुए अपनी शैया की रचना करना सीख जाते हैं, मतलब कि अगर हम लोग कभी कोई हमारे परिवार में एक्सपायर हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है, तो हम लोग उसकी अंतिम यात्रा को भी अच्छे से सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। क्योंकि जब किसी के साथ आजकल हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम लोग इंतजार करते हैं दूसरे की तरफ, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं कि अंतिम यात्रा किस प्रकार करवाई जाती है और की जाती है। ये तक बच्चों को सिखाया जाता गुरुकुल के अंदर। जल को बांधना, आज हम लोग डैम की टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो पहले बच्चों को ये सिखाया जाता था कि आप जल को किस तरीके से संग्रहित कर सके और जल का डैम किस तरीके से बना सके। सोचिए, बच्चों को डैम तक बनाना सिखाया जाता था। हार माला बनाना, कान और चोटियाँ जो होती, कान और चोटी, इसके फूल और गहने बनाना, ज्वेलरी डिजाइनिंग, कपड़े और गहने बनाना, ये देखिए, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, कॉस्मेटिक यूज नहीं, फूलों के, सोचिए उनसे श्रृंगार करना, बॉडी का हार्म नहीं हो रहा। सुगंधित वस्तुएं, तेल, इत्र आदि बनाना, जो आजकल हम लोग परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, वो नेचुरल तरीके से पहले कैसे बनाए जाते थे, वो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी। तरह तरह की खाने की वस्तुएं बनाना और उन्हें खाना, फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, ये सब्जेक्ट तक बच्चों को पहले सिखा दिया जाता था। तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, अलग अलग तरीके के अच्छे अच्छे पदार्थ पीने के बनाना। सुई का काम, आप लोग घर में कोई चीज़ें फट जाती है, कर जाती है, या सुई से सिल कर तरह तरीके की चीज़ें बनाते हैं, वो चीज़ें, कठपुतली बनाना, प्रतिमा बनाना, स्कल्पचर, आज हम लोग देखते हैं कई तरीके के स्कल्पचर बनाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को मूर्तियाँ बनाना या अच्छे अच्छे टाइप के डिज़ाइन बनाना, मॉडल बनाना सिखाए जा रहे हैं, वो तक बच्चों को सिखाए जाते हैं। कूटनीति, दुश्मन से सामना करने के लिए, शत्रु से सामना करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए कूटनीति आना चाहिए। नाटक, सांख्यिकी, समस्या पूर्ति का समाधान करना, अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करके कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आजकल रिज्यूमे के अंदर हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, हमारे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है, बच्चों को ये सिखाई जाती है, बच्चों का काम था। बढ़ई का काम करना, घर में फर्नीचर के लिए आपको बढ़ई का भी काम सिखाया जाता था। ग्रह आदि बनाने की, कारीगरी की वस्तुएं, आप अपने घर के लिए घर का कैसे डिज़ाइन बनाओगे, कैसे क्या करोगे, आर्किटेक्चर का काम सिखाया जाता था। सोने चांदी आदि धातुओं को परखना, उनकी खाने पहचानना, सोचिए सोने चांदी जो कीमती चीज़ होती है, इसकी माइंस पहचानने तक का आइडेंटिफिकेशन बच्चों को सिखाया जाता था, जिससे वो कुछ कर सकें, समझ सकें। केशों की साफ सफाई करना, हेयर्स की क्लीनिंग कर पाना, ये सेक्स एजुकेशन में भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो पहले टाइम में सेक्स एजुकेशन का था, बच्चों को सिखाया जाता था ये सब चीज़ें। मुट्ठी की चीज़ या मन की बातें बता देना, आप बच्चों से करते नहीं, मुट्ठी में नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो बच्चे की मुट्ठी में क्या बंद है ये गैस कर पाना, आप अपनी मुट्ठी में बंद करके क्या बैठे हैं, इस चीज़ को गैस कर पाना, आपके चेहरे के फीचर क्या बोल रहे हैं, आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें इंटेलिजेंस की बच्चों को पहले सिखाई जाती थी, जिससे वो सामने वाले व्यक्ति से अपने डिफेंस कर सके, उसकी चीज़ को भाग करके निर्णय ले सके। सोचिए कितना डेवलप एजुकेट सिस्टम था। आप और इस प्रकार की जो तरीके की अलग अलग चीज़ें थी, ये सब चीज़ें बच्चों को पहले सिखाई जाती थी।
गणनाएं करना, अर्थशास्त्र, ये सब चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व थी। और इन सब चीज़ों से जो हमारे समाज के बच्चा मिलता था, जो वो चरित्र करता था, वो बलराम जी को देख सकते हैं आप, वो श्री कृष्ण जी को देख सकते हैं आप, राम जी को, लक्ष्मण जी को देख सकते हैं आप। हमारे बीच में प्रभु ने धरती पे जन्म लेकर के ये सब जो चरित्र किए हैं ना दोस्तों, ये सब करने के पीछे वजह यही रही है कि वो हमारे को मानव शरीर में आकर के बिल्कुल मानवों की तरह जीवन जी करके यही बताना चाहते थे कि आप सभी लोग इस तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने कोई चमत्कार करके अपने लिए कोई शॉर्टकट नहीं बना के दिखाया। अगर ऐसा होता तो श्री राम जी वो जो समुद्र पार करना था उसको 1 सेकंड में कर सकते थे। अगर श्री कृष्ण जी को कंस को मारना था एक बार में मार सकते थे। लेकिन जन्म के हर पड़ाव से गुजर करके शिक्षा ग्रहण क्यों करके दिखाया उन्होंने? वो ये दिखाना चाहते थे कि एक विद्यार्थी को इतना सक्षम होते हुए भी इतना इंटेलेक्चुअल, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो किशोरावस्था में इतना इंटेलेक्चुअल ले चुके थे, जितना उनका बौद्धिक स्तर था उसके हिसाब से तो वो एक बड़े से बड़े राजा को भी वहाँ पे बीट कर रहे थे। लेकिन फिर भी उन्हें बताया कि आप कितने ही समझदार क्यों ना हो, आपको गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी है और अवश्य करनी है, गुरुकुल जाना है। किस एज में जाना है वो भी बताया, और क्या सीखना है इंसान बन करके वो भी बताया। तो सोचिए दोस्तों, हमारे को और कितना डेवलप कि आप जो चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, म्यूजिक, इन सब डिफरेंट फील्ड के अंदर पढ़ते हो, एक पर्टिकुलर एजुकेशन को लेकर के आप सर्वाइव कर रहे हो। आज आप जानते हो, मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि हम लोग एजुकेशन लेकर के बड़ी सारी डिग्री लेकर के क्या चीज़ की तलाश करते हैं, फिर सेकंड से इंटरव्यू, फिर जॉब की वैकेंसी, और अगर आप उसमें सफल नहीं हुए तब क्या करेंगे, जिसकी वजह हमारे को क्या मिली है? डिप्रेशन। कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे को इतना इंडिपेंडेंट बनाना कि वो बजाय किसी जॉब की सर्च के अपने लिए खुद जॉब बना सके, जैसे कि वो 64 कलाओं के अंदर मैंने पढ़ा। ये चीज़ मैंने अभी की सन 2023 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर जरूर मैंने इस चीज़ को देखा कि इन चीज़ों को अब सरकार भारत में लाना चाहती है, जिससे कि बच्चे इन चीज़ों को समझ पाए। लेकिन ये कितना हो पाएगा? क्योंकि धर्म से तो हम लोग बाहर भागते जा रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कल्चर, इनके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, तो हमारी नैतिकता तो खत्म हो ही रही है, हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव खत्म हो रहा है। फिर हमारे को इन चीज़ों के रिजल्ट कैसे मिलते हैं? ऐसे जहाँ पे उनका कोई यूटिलाइज कोई लंबे टाइम तक कर नहीं पाता, उनका कोई सही तरीके का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल पाता, जनता का मेहनत का पैसा पानी में। इसलिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमारा जो कल्चर है और जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, इसने हमारे को कितना कुछ दिया है सीखने और समझने के लिए। वक्त है कि आज भी हम अगर चेत जाएं, अगर हमारी बुद्धि आज भी हमारा साथ दे रही है, तो हमारे को इन चीज़ों को स्टडी करके अपने बच्चों को अवगत करवाना चाहिए, उनको भी इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए कि बेटा, आपके पूर्वज, आपकी संस्कृति, आपके भारत ने आपके लिए ये सब वरदान नहीं दिया हुआ है, ये सब आपके लिए है। आप भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दूसरों तक भी पहुँचाएं, अपने कल्चर को फैलाएं। जय हिंद, नमस्कार।